देखिए सरकार पंचायत को नई ओर ले जाने के लिए सरकार नई-नई योजनाओं की शुरुआत करते हैं और जो अ, शहर की जो तर्ज पर ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए अलग-अलग फंड देते हैं, जहाँ पे लोगों को ग्राम पंचायत में कार्य योजना बनाती है सरपंच, सचिव और जो पंच बॉडी होती है ग्राम सभा के माध्यम से उस अनुमोदन राशि को किस तरह से खर्चा करें और गाँव को किस तरह से विकास करें, ये रूपरेखा बना के वहाँ पे खर्च करते हैं। हम अभी रानीगंज जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बरगा पे हैं, जहाँ पे एक ऐसे ही मामला आया था जिसमें कहा जा सकता है नियम तो नहीं है, फिर भी नियम के विरुद्ध काम हुआ है। वो किस तरह से काम हुआ है, उस राइट हम यहाँ के सचिव हैं साहू मैडम जी, उससे चर्चा करेंगे। साहू मैडम जी, ऐसे कौन-सा नियम है पंचायत अधिनियम के तहत कि आप लोग सरपंच, सचिव या पंच बॉडी अपने निजी खाते में पैसे ले सकते हैं या अपने रिश्तेदारों के खाते पे आहरण कर सकते हैं? ऐसा कौन-सा नियम है? ऐसा तो कोई नियम नहीं है, है ना? किंतु एक यहाँ नाली निर्माण कार्य हुआ था, जिसमें सरपंच के पुत्र का नाम की राशि आहरण हुआ है, किंतु उसमें उनका मशीन का किराया लगा था, मशीन किराया है, मशीन किराए का भुगतान हुआ है, ना कि किसी तरह से उनको निजी लाभ पहुँचाया गया है, जैसे ना ही किसी का प्रकार का राशि का दुरुपयोग किया गया है। जैसे 14 वित्तीय और 15 वित्तीय उसको किस तरह से कार्य योजना बना के खर्चा करते हैं, किस-किस पे खर्चा करना है, किस पे नहीं करना है आपको? इसमें है नल मेन तो है अपना टाइट फंड और अनटाइट फंड है 15 वित्त 14 वित्त में, जिसमें से नल जल प्रमुखता है, स्वच्छता प्रमुखता है, जिसमें से हमको 50% 25% के हिसाब से दोनों में खर्चा करना होता है, बाकी अनटाइट में खर्चा करना होता है, जिसमें से ग्राम पंचायत अपना जीपीडीपी निर्माण करके कार्य योजना तैयार करके ग्राम सभा अनुमोदन करके ग्राम पंचायत बैठक लेकर के अनुमोदन करके उनको राशि का उपयोग करेंगे कार्य में। तो आप लोग मानते हैं एक आप लोग से भूल और चूक हुई हाँ, है? ये भूल और चूक हमसे हुई है, किंतु वो जानकारी के अभाव में हुआ है, क्योंकि हमें सरपंच जी को नहीं मालूम था कि पंच सरपंच का बिल लगाया जाता है करके। बिल लग गया था, उनका काम भी कर चुके थे, तो हमने उसका राशि का भुगतान उनके कार्य के अनुसार किया है। आप लोग तो लंबे समय से शिक्षित पद में थे, लेकिन आप सबको नियम पता है। हुँ। पंच सरपंच तो पहली बार बनते हैं, उनको नियम पता अब नहीं वो रहता। सरपंच जी के पास सारी चीज़ें के मशीन है, तो वो अपना उपयोग किया था, तो मशीन उनके कार्य लग चुके थे, कार्य हो चुका था, तो उसके उद्देश्य से उनका भुगतान हुआ है। उनका बिल तो लग चुका है, स्वाभाविक जो काम करेगा वो बिल लगाएगा, लेकिन आप लोग प्रशासनिक हाँ, कर्मचारी हैं, आप नहीं लोग को जानकारी दिए, फिर बोले सरपंच जी कि एक भी बार हुआ है मैडम, आइंदा नहीं करूँगा करके, तो मैं उसको फिर उसका भुगतान कर दिया। सचिव महोदय का साफ-साफ कहना है कि पहली बार गलती हुई थी और काम हो चुका था, जिसके कारण वो बिल लगा चुके थे, इसके कारण आहरण किए हैं। हमारे साथ सरपंच जी हैं, सरपंच जी से पूछते हैं, श्री कुमार सोना जी। सरपंच जी, आपका स्वागत है और बताइए आपका एक बिल लगा आपके नाम से, जबकि वो नियम के विरुद्ध है, आप इसमें क्या कहेंगे? काय भी हमर आइडिया नहीं, पता नहीं जिससे मोर का हर चीज का मशीन में मोर काम ठेकेदारी है। मैं अचानक लाख लगा दूं भाई, मोला अगर पता रहती ना कि सरपंच या कोई बने के बाद बिल नहीं लगना है, मशीन किराया से लाख लगाता हूँ मैं। आप जब सरपंच पद की शपथ लिए तो अब ऐसा कोई जानकारी नहीं दी आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं दिया कि जो सरपंच है उसका परिवार का किसी के प्रकार का बिल नहीं लगेगा, ये जानकारी नहीं दिया है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब सरपंच पद की पद होती है, बॉडी जब यहाँ बैठती है, तो सचिव का कार्य होता है कि कर्तव्य होता है कि सरपंच को किन-किन राशियों पे खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, तो सारी जानकारी पंचायत को दिया जाता है, लेकिन आपके यहाँ दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, लेकिन ये प्रथम कार्य होता है कि सरपंच पहली बार चुन के आते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हमेशा वहाँ रहते हैं, उनको यह जानकारी देनी चाहिए। नहीं, जो अपन का आइडिया नहीं तो होगी, गलती होगी, ओकर बाद तो अपन लगाते भी नहीं है। क्या नाम है आपका? कुमार सोनवानी। देखिए, कुमार सोनवानी जी सरपंच है बरगा ग्राम पंचायत के, उनको पता नहीं था कि इस तरह का बिल लगता है और जो अपने निजी खाते पे आहरण नहीं किया जा सकता। लेकिन एक भूल चूक कह सकते हैं या जानबूझ के कैसे कह सकते हैं, एक बिल लगा हुआ है उनके बच्चे के नाम से, लड़के के नाम से, और वो काम का भुगतान आहरण लगभग कुछ राशि किए हैं। मगर यह देखना यह होगा कि अगर जाँच पे आती है तो किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी इस पे कार्रवाई करती है, क्या-क्या कार्रवाई पे होती है और किस पे यह गाज गिरेगी। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ सनशाइन टाइम्स छत्तीसगढ़। देखिए, शासन प्रशासन करोड़ों रुपए की अलग-अलग योजना बनाती है और शहर की तर्ज पे गाँव को एक विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे गाँव
कि एक अलग से ग्राम पंचायत की गठन किए, जैसे सरपंच, सचिव, पंच और ग्राम सभा के जितने लोग हैं गांव में जो रहते हैं नागरिक, वो एक योजना बना के गांव को किस तरह से विकास करें और किस राशि को किस फंड से राशि का उपयोग करें, ये पूरा रूपरेखा ग्राम सभा बनाते हैं। हम बात करते हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायतों की, जहाँ पे अधिकतर हम देखें कि ग्राम पंचायत में अनियमितता पाई जाती है। जो फंड आते हैं सरपंच सचिव अपने मनमानी करते हैं। कई ऐसे मामले का खुलासा हम कर चुके हैं और हम आज जिला पंचायत जो अध्यक्ष है राजनांदगांव के श्रीमती गीता घासी साहू, उससे आज चर्चा करते हैं इस बातों पे, किस तरह से नियम होती है, किस तरह से लोग उस पर खर्चा कर सकते हैं। मैडम, आपका स्वागत है सनसनी टाइम से। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसपे सरपंच, सचिव, पंच अपने निजी खाते पे पंचायत की जो फंड आती है उसको राशि का आहरण कर सकते हैं या अपने रिश्तेदारों के खाते पे लाभ दिला सकते हैं? ऐसा कौन सा नियम? ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन जब पंचायती राज की बात मैं करूं तो पंचायत में जब भी प्रशासन का जो फंड जाता है वो केवल और केवल आपके पंचायत के खाते में ही जाता है, किसी के निजी खाते में नहीं जा सकता। अगर निजी खाते में जाता है, ऐसा अगर आपको ऐसा लगता हो तो वो इल्लीगल काम है। वैसे जाएगा नहीं, क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि अगर जिला से पास हो रहा है तो वो जनपद में जाता है, जनपद में पास हुआ तो सीधा पंचायत में जाता है। वो किसी के निजी खाते में नहीं जाएगा, ना वो सरपंच के निजी खाते में जाएगा, ना सचिव के निजी खाते में जाएगा। 14 और 50-40 की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा बुक, उसमें मुरुम ढुलाने का काम बिल्कुल उसमें नहीं किया जा सकता, प्रबंधित है। तो ऐसे 40 फाइनेंस 50 फाइनेंस ऐसे कौन सा नियम है जिसपे काम कर सकते हैं और जिसपे खर्च नहीं कर सकते? ऐसा है कि आप जब 15 वित्त की बात करेंगे तो उसमें टाइट फंड और अनटाइट फंड आते हैं, जिसमें टाइट फंड में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम स्वच्छता, पेयजल वगैरह सब कर लेते हैं, और अनटाइट फंड जिसमें हम निर्माण काम वगैरह सब कर लेते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि मुरुम डालने वाला, तो अगर सिचुएशन ऐसा हो कि वहाँ मुरुम डालने की आवश्यकता है और किसी प्रकार की पंचायत के पास फंड नहीं है और लगता है कि गांव को मुरुम डालने से उस रोड की सुरक्षा या पानी बरसात जो भी हो गया, वो सिचुएशन ऐसा हो जाए कि उसको सुधारने के लिए हमारे पास दूसरा विकल्प ना हो, तो उस समय में वो ऐसा किया जा सकता है। ताकि आपके जिला पंचायत सदस्य जो क्षेत्र में आप डोंगरगांव, खुज्जी, राजनांदगांव, यानी कि जो आपके जो क्षेत्र में ऐसे कई पंचायत है जहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ दिखा दूंगा कि सरपंच अपने अकाउंट खाते में कार्य योजना का भुगतान किया, अपने पति के में किए, अपने रिश्तेदारों के किए हैं। ऐसे कई मामले, तो इस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई में इनलीगल काम है और इसमें कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। इवन मैं तो कहूँगी कि आप मुझे बताइए, मैं उस पर जरूर कार्रवाई करवाऊंगी। तो देखिए, ये जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष है श्रीमती गीता घासी साहू, जिसके हमने मामले के संज्ञान में लाया है और बिल्कुल निश्चित तौर पे उसने आश्वासन दिया है कि इस तरह से अगर किसी काम किए हैं सरपंच, सचिव, तो उन पर निश्चित तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और करवाने का आश्वासन भी दे दिया है। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।